हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि मैंने कल आपके सामने एक टाइम टेबल दिया था कि मैं आज से क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो उसमें हमारी पहली क्लास है जिसमें हमने जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों के बारे में बात करी है। तो जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक उठाया हमने, कौन सा उठाया है? 5 ईयर प्लान। कौन सा है? 5 ईयर प्लान। जो हमारा 5 ईयर प्लान है, इस 5 ईयर प्लान को पूरे आज हम देखेंगे। इसमें क्या है कि जो पंचवर्षीय योजना है, अब ये सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है, जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अगर मैं टोटल पंचवर्षीय योजना की बात करूंगा तो वो हमारी 1951 से और 2000 कब तक चली? 2017 तक चली। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से सवाल काफी आते हैं, तो एक एक करके ध्यान देंगे। जैसे अभी कुछ पहले पंचवर्षीय योजना से पहले मैं कुछ बात करता हूँ। क्या? जैसे सबसे शुरू में बात करेंगे क्या, कब से कब तक शुरू हुई? तो कब से? 1951 से 2017 तक ये चली। 1951 से 2017 तक। अगर मैं बात करूं क्या 1951 से 2014, तो ये जो चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई? योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई? योजना आयोग के द्वारा चलाई गई। जो फिर 2015 से 2017 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। अब अगर मैं बात करता हूं जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वो 1951 में आजादी के तुरंत बाद जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के अधीन शुरू की गई। मेरा कहने का मतलब है, सवाल पूछता है क्या, जो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ वो कौन से पीएम के तहत शुरू हुआ? तो कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो 5 ईयर प्लान है, इसमें जितने भी हमारे पीएम बने हैं वो सारे के सारे भी हैं। अब जैसे 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तो उसके बाद क्या आया? नीति आयोग। तो अब नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो भी कौन होते हैं? हमारे पीएम ही होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या कि जो हमारा 5 ईयर, जो हमारा 12 जो पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना प्लान है, वो कब तक चला था? लास्ट जो चला था वो कब तक? 2017 तक चला था। 2017 तक कार्यकाल उसका पूरा हो गया। अब बात करेंगे क्या कि जो 5 ईयर प्लान है उसके उद्देश्य क्या है? 5 ईयर प्लान के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान के उद्देश्य थे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो आर्थिक विकास। जो आर्थिक विकास के बारे में जो हमारा 5 ईयर प्लान आया, तो 5 ईयर प्लान आया क्यों? क्योंकि हमें आर्थिक विकास की जरूरत थी। तो आर्थिक विकास के लिए। दूसरा जो हुआ वो आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए। आर्थिक समानता और किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। तीसरा, पूर्ण रोजगार के लिए। पूर्ण जो रोजगार के लिए 5 ईयर प्लान की जरूरत पड़ी। फिर नेक्स्ट, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए। जो हमारे आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए है वो भी हमारी 5 ईयर प्लान की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है आधुनिकरण के लिए। किसके लिए? आधुनिकरण के लिए। आधुनिकरण के लिए जो भी आधुनिकरण मतलब जो नई नई चीजें हैं उसके लिए भी हमारी 5 ईयर प्लान की जरूरत पड़ी। अब जैसे जैसे चीजें आगे चलती रहेंगी, हम सारी की सारी बातें बताते रहेंगे। और आगे अगर देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं क्या, अगर मैं बात करता हूं क्या कि ये जितना भी हमारा देखेंगे नेक्स्ट, अब हम एक एक करके जो हमारा 5 ईयर प्लान है कैसे आया, क्या क्या उसमें चीजें आई हैं, वो सारी की सारी हम बात करेंगे। देखिए, अब अगर मैं बात करूं तुमसे, क्या सबसे पहले क्या है कि पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी, वो पंचवर्षीय योजना कहां लागू हुई थी? सबसे पंचवर्षीय पहली योजना जो है वो सोवियत संघ में स्टार्ट हुई थी। सोवियत संघ का मतलब क्या है? सोवियत संघ रूस में स्टार्ट हुई थी। और जो किसने की थी? तो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है वो रूस में रखा था। अगर मैं बात करता हूं क्या कि भैया जो सवाल पूछता है कि पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक नियोजन का विचार है वो कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, क्या कि जो हमारे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो सिविल इंजीनियर और प्रशासक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का अग्रणी माना गया है। ये सवाल पिछली बार पूछा भी गया है और ये सवाल आ भी सकता है क्या कि भारत में आर्थिक नियोजन का जो अग्रणी माना गया है वो किसे माना गया है? तो एम विश्वेश्वरैया को। किसे माना गया है? एम विश्वेश्वरैया को माना गया। नेक्स्ट अगर बात करता हूं क्या कि भाई हमारा जो 1934 में जो हमारे इकोनॉमिक्स बची। अब एक सवाल आता है बहुत ज्यादा, देखो ध्यान देंगे, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है हम क्या ध्यान देंगे उसको। देखो सवाल क्या है, क्या 1934 में प्रकाशित उनकी पुस्तक
फ्लॉड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में जो 10 साल की क्या है योजना का सुझाव दिया था। मतलब कौन सी, सवाल पूछता है कौन सी पुस्तक में 10 साल की योजना का सुझाव दिया था, तो किसमें दिया था, फ्लॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया में, फ्लॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। अब अगर मैं आगे बात करता हूं क्या कि ये जितने जितने हैं, कब इसकी योजना आयोग हुआ, कब ये सारा का सारा बना, तो इसके बारे में अगर बात करें तो जरा ध्यान देंगे। अगर इनके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग कब आया, 15 मार्च 1950 में आया। योजना युग की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1951। तो ध्यान रखना, अगर योजना आयोग पूछेगा तो 15 मार्च 1950 होगा, और योजना युग की शुरुआत पूछेगा तो कब होगा, 1 अप्रैल 1951 होगा, 1 अप्रैल 1951 होगा। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, 1951 से 1956, 1951 से 1956। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। ये भी पूछ सकता है, योजना आयोग का प्रथम जो उपाध्यक्ष है वो कौन था, गुलजारी लाल नंदा था। कौन था, गुलजारी लाल नंदा था। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं क्या, देखिएगा, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं क्या कि जब हमारा 2014 में जो हमारी योजना आयोग को भंग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। क्या, ये 2014 में जो है योजना आयोग को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और उसकी जगह क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग लाया गया मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लाया गया। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, थिंक टैंक। तो सवाल कई बार पूछा है, थिंक टैंक से किसे जाना जाता है, नीति आयोग को जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या बने, अध्यक्ष। मतलब अब ये तो है कि कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की क्या हुई, स्थापना। योजना आयोग का विघटन कब हुआ, 17 अगस्त 2014। स्थापना 1950, और जो विघटन हुआ वो कब हुआ, 2014 में हुआ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। 1 जनवरी 2015 में क्या हुई, नीति आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। नेक्स्ट अगर बात करूं तो जरा ध्यान देंगे, अगर मैं आप 5 ईयर प्लान में जो हमारा बात करते हैं शुरू से, क्या क्या है 5 ईयर प्लान में, और क्या क्या चीजें हमारी आई हैं, और क्या क्या इसका जो टाइम पीरियड रहा है, और कौन कौन इसमें हमारे अध्यक्ष या रहे। अध्यक्ष का मतलब रहे तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे ज्यादातर, उसके बारे में बात करें। जैसे हमारे 5 ईयर प्लान है, तो 5 ईयर प्लान में जो पहला प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कब से कब तक, 1951 से 1956 तक रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रहे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर रहे। दूसरा सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66 तक रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, और लाल बहादुर शास्त्री भी रहे। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 तक, क्योंकि ये जो 3 साल का है इसमें क्या आ गया था, गैप आ गया। ठीक है, और कौन रही, इंदिरा गांधी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978, इंदिरा गांधी रही। फिर 6 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, इंदिरा गांधी रही। ठीक है, नेक्स्ट 7 5 ईयर प्लान 1985 से 1990, राजीव गांधी रहे। फिर 8 5 ईयर प्लान 1992 से 1997, कौन रहे, कौन रहे, पंडित श्रीनिवासन। ठीक है, और नेक्स्ट 9 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, अटल बिहारी वाजपेयी रहे। कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे। नेक्स्ट अगर बात करता हूं क्या कि जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान है, जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान है, उस 10th 5 ईयर प्लान में कौन कौन रहे, तो 10th 5 ईयर प्लान जो है वो कब से कब तक रहा, 2002 से 2007। जो 10th 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक रहा, 2002 से 2007 तक रहा, और कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 11 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, मनमोहन सिंह रहे, और 12 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, मनमोहन सिंह रहे। तो यहां तक जो है वो कौन कौन रहे, मनमोहन सिंह। अब सवाल पूछता है कि प्लान हॉलिडे क्या क्या रहे, तो जैसे ये है कि प्लान हॉलिडे, हॉलिडे कब 1966 से 1969 तक जो है प्लान हॉलिडे रहा। पहला अवकाश जो रहा वो 1966 से 1969 तक रहा। फिर रोलिंग प्लान पूछ लेगा, रोलिंग प्लान कब तक, 1978 से 1980 में रोलिंग प्लान था। राष्ट्रीय विकास परिषद की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 8 नवंबर 1952 में हुई थी। कई बार सवाल पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। क्यों, क्योंकि योजना आयोग को जो है अंतिम मंजूरी पहली जो हमारी योजना की सिफारिश के आधार पर हुआ था, जो योजना आयोग की जो हमारी सिफारिश हुई थी। अब एक एक करके 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान है हमारा, उसका नाम क्या है, तो सबसे पहले जो है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना है। और पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें बनी, ठीक है, ये बहुत आता है, तो उसके बारे में सारा का सारा बात करें।
ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिएगा या मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद नमन गुप्ता पे डाल दूंगा, इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर अगर मैं बात करूं क्या, के.एन. राज सबसे युवा अर्थशास्त्री, मसौदा तैयार करने में गुलजारी लाल नंदा पंचवर्षीय योजना के क्या बने? उपाध्यक्ष बने। तो उपाध्यक्ष कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि मूल्य स्थिरता बिजली परिवहन पर केंद्रित थी। ये पॉइंट बहुत मोस्ट है, सवाल यही पूछता है क्या कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो कृषि मूल्य स्थिरता बिजली परिवहन पर केंद्रित थी। ठीक है, फिर अगर बात करता हूं पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो कौन था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। कौन सा मॉडल था? हैरोल्ड डोमर मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मोटो क्या था? कृषि का विकास था। क्या था मोटो जो था इसका? क्या था? कृषि का विकास था। क्या था? कृषि का विकास। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या चीजें बनी है, क्या क्या चीजें इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें हमारी बनी है। तो अगर मैं पहली चीजें की बात करूंगा कि पहली चीजें क्या क्या बनी है, तो आपने सुना होगा एक तो भांगड़ा नांगल बांध, एक हीराकुंड बांध, एक दामोदर घाटी परियोजना। ये तीनों जो चीजें हैं ये सारी की सारी पहली पंचवर्षीय योजना में बनी। जैसे भांगड़ा नांगल बांध बना है, हीराकुंड बांध बना है और दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना बनी है, ये पहली में बनी। देश में उच्च शिक्षा की देखभाल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर 1951 ठीक हुआ था। ठीक, और टारगेट जो रखा गया था इसका 2.1 रखा गया था, मगर अचीव जो कर दिया था इसने 3.6 कर दिया था, इसलिए इसे क्या कहा गया था? सफल पंचवर्षीय योजना कहा गया था। ठीक है, भांगड़ा नांगल बांध बना की स्थापना सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध की स्थापना महानदी पर, दामोदर बांध की स्थापना कोनार नदी पर। और ये जो तीनों बांध है ये तीनों बांध की स्थापना जो हुई वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है तो वो किस पर आधारित था? तो अगर बात करूं सेकंड 5 ईयर प्लान में औद्योगिक पर ज्यादा चर्चा हुई थी। किस पे? औद्योग पर। देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो किस पर केंद्रित थी? औद्योगिकरण। सवाल पूछता है औद्योगिकरण पर कौन सी पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी? तो कौन सी थी? सेकंड। इसका मॉडल कौन सा था? पीसी महानोबिलिस मॉडल था। कौन सा मॉडल था? पीसी महानोबिलिस मॉडल था। और भिलाई दुर्गापुर राउरकेला जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की। कौन कौन सी करी? एक भिलाई, एक दुर्गापुर और एक कौन सी? राउरकेला। नेक्स्ट, अगर डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंक्शनल रिसर्च ये भी बनी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना की गई। ये मोस्ट है, पूछ लेगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो कौन सी हुई? सेकंड के तहत हुई। कौन सी के तहत हुई? सेकंड के तहत हमारी पंचवर्षीय योजना के तहत हमारी सेकंड के तहत हमारा क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। नेक्स्ट अगर बात करता हूं क्या, नेक्स्ट देखें आवंटित कुल राशि जो सेकंड की थी, आवंटित जो कुल राशि जो थी जो सेकंड की थी वो कितनी थी? तो 48 अरब रुपए थी। कितनी थी? 48 अरब रुपए थी। कितनी थी? 48 अरब रुपए थी। देखेंगे आवंटित कुल राशि 48 अरब रुपए। टारगेट क्या था? 4.5 था। अचीव क्या करा? 4.27। तो लगभग कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से सफल योजना रखी गई। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि के उद्योगों की ओर स्थानांतरित करने की वकालत की गई, मतलब कृषि को थोड़ी सी वरीयता दी गई। पीसी महानोबिलिस मॉडल था। ठीक है, अब हमारा है थर्ड 5 ईयर प्लान। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कहां से कहां तक चला? हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कहां से कहां तक चला? तो वो चला हमारा कहां से कहां तक? 1961 से 1966। 1961 से 1966 तक क्या था? थर्ड 5 ईयर प्लान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। राज्यों के बीच योजना हस्तांतरण के वितरण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के साथ गॉडगिल फॉर्मूला तैयार किया गया। कौन सा फॉर्मूला तैयार किया? गॉडगिल। तो गॉडगिल फॉर्मूला तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत और कृषि और गेहूं के उत्पाद में सुधार पर जोर दिया गया। 1965 से 1966 में भारत पाकिस्तान क्या हुआ? युद्ध हुआ और युद्ध के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी और प्राथमिकता मूल्य स्थिरीकरण पर स्थानांतरित कर दी गई। मतलब युद्ध के कारण ये इस पंचवर्षीय योजना पर बहुत फर्क पड़ा। फिर 1965 में क्या हो गया? सूखा घोषित हो गया, कोई सीमित और उर्वरक संयंत्र भी बनाए। अगर मैं बात करता हूं क्या
कि भैया पहली बार जो है सवाल पूछता है, सबसे पहला अगर पूछेगा पंचायती चुनाव शुरू हुए थे तो वो कौन सी योजना में शुरू हुए थे पंचायती चुनाव, तो पंचायती चुनाव जो शुरू हुए थे वो थर्ड पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए, किसमें, थर्ड में। अगर नेक्स्ट पूछेगा क्या कि भैया पहली बार जो आईएमएफ उधार लेने का सहारा लिया, भारत ने पहली बार आईएमएफ से उधार लेने का सहारा लिया, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रोटोकॉल या फंड, ठीक है। 1966 में पहली बार रुपए के मूल्य पर अमूल्य हुआ, तो सबसे पहले जो अमूल्य हुआ था वो कब हुआ था, 1966 में हुआ था। झारखंड में बोकारो आयरन स्टील प्लांट लगा, थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत। राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या हुआ, गठन हुआ। यह जॉन सैंडी और सुकमे चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी, सुकमे चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। टारगेट क्या था इसका 5.6, मगर अचीव कितना कर पाया 2.8, तो इसलिए थोड़ा सा इसे असफल परियोजना, इसे असफल योजना भी क्या कहा गया। इसके बाद अगर बात करूं तो इसके बाद जो आया हमारा प्लान हॉलिडे आया, क्या आया, प्लान हॉलिडे। अब प्लान हॉलिडे सवाल पूछता है बहुत, क्यों पूछता है आगे देखते हैं। देखो जो प्लान हॉलिडे है, जो हमारा प्लान हॉलिडे है उससे सवाल क्यों पूछता है, उससे सवाल पूछता है प्लान हॉलिडे कब आया, 1966 से 1969 तक हमारा प्लान हॉलिडे है। तीसरी योजना की बुरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967 घोषित करने के लिए मंजूर हुआ। तो जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही असफल हो गई, उस असफलता के कारण जो है हमें योजना अवकाश रखा गया। 1966-1967 के दौरान एक बार फिर से सूखे की समस्या उत्पन्न हुई और कृषि को भी समान प्राथमिकता दी गई। अगर रुपए का अवमूल्यन घोषित हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही, ठीक है। अब ये सवाल पूछता है थर्ड, ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पुलिस में पूछा भी है, क्या थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, थर्ड सेकंड एनुअल प्लान के दौरान 1967 से 1968 आया और इसके तहत क्या आई, हरित क्रांति। जो हरित क्रांति की स्थापना हुई थी वो 1967, 1968, 66 में हुई थी और एमएस स्वामीनाथन के तहत हुई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत हुई थी। किसके, थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत हुई। अब बात करेंगे फोर्थ पंचवर्षीय योजना, जो हमारी फोर्थ पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में बात करेंगे। जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना है वो हमारी कब आई, 1969 में, 1969 से 1974 में। तो पहली, तो अगर बात करूं क्या कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो पहली थी वो 1951 से 1956 तक रही। दूसरी 1956 से 1961 तक रही। तीसरी 1961 से 1966 तक रही। फिर 1966 से और 1969 में क्या रहा, अवकाश रहा, क्या रहा, अवकाश रहा, ठीक है। और फिर जो फोर्थ पढ़ेंगे 1969 से 1974, 1969 से 1974। तो अगली है हमारी 1974 तक, 1969 से 1974 तक, ठीक है। अब इसमें अगर बात करेंगे 1974 तक, तो पहली क्या क्या इसमें क्या हुआ, इस योजना का लक्ष्य कृषि रक्षा उद्योग और सेवा क्षेत्र सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास करना। कहने का मतलब है कृषि, रक्षा, इन क्षेत्रों का विकास करना फोर्थ पंचवर्षीय योजना का एक तरीके से उद्देश्य रखा गया, ठीक है। यह स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित है। तो ये भी किस पर आधारित थी, गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्या कि किसकी सरकार, तो अगर बात करेंगे नेक्स्ट तो क्या इंदिरा गांधी सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा आर्थिक राजशाही को खत्म करने और कृषि, ग्रामीण विकास और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का, तो सवाल पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कौन सी, कितने में किया गया, फोर्थ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नेक्स्ट है चौथी योजना को बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के लिए भी जाना जाता है। बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण भी किसमें, चौथी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगर आगे बात करेंगे क्या देखेंगे, आगे जो है देखिए देखो, इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी भयावह होती जा रही थी। मतलब 1971 में भी एक युद्ध हुआ, ठीक है। टारगेट रखा गया 5.6, अचीव हुआ 3.3। कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक रही और शिक्षा, मानव शक्ति पर विशेष बल रहा। नेक्स्ट अगर मैं बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार इसी में दी गई, कौन सी में, फोर्थ में, कौन सी में,
4th में ली गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं क्या, 5th 5 ईयर प्लान। अब बात करेंगे कौन सी प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में। तो जो 5th 5 ईयर प्लान है, वो जो 5th 5 ईयर प्लान है वो किस पर आधारित है, तो अगर 5th 5 ईयर प्लान की बात करता हूं तो कब से कब तक, 1974 से 1978 रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया। योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर क्या दिया, ध्यान दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली कब शुरू हुई, 5th में। कौन सी 5th? बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए सड़कों को चौड़ा किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कानून एमएनपी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के पहले वर्ष में क्या करी गई, शुरुआत करी गई। पहले वर्ष की क्या करी गई, शुरुआत की गई। तो स्वावलंबन की नीति भी इसमें आई थी। 20 सूत्रीय, ये सवाल भी आता है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो 5th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया। और क्या क्या थे 20 ईयर में, तो थोड़ा पढ़ लेंगे। जैसे गरीबी था, रोजगार था, शिक्षा था, पेयजल था, कमजोर था, ठीक है, कमजोर वर्गों की सुरक्षा थी, ठीक है, शक्तिकरण था, उपभोक्ता था, संरक्षण था, पर्यावरण था, आवास था, स्वास्थ्य था, कृषि था। ये 20 सूत्रीय मांग थी लगभग। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। टारगेट क्या था, 4.4, अचीव कितना कर पाए, 4.8। तो कहीं ना कहीं जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना भी है वो क्या हुई, हमारी सफल हुई। क्या हुई, सफल हुई। अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करता हूं क्या, कि भैया जो हमारा नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या, देखें 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। तो कौन सी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार किया था, तो मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट रोलिंग प्लान आया 1978 से 1980। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया गया। योजना को लचीला बनाने, देश की अर्थव्यवस्था बदलती स्थिति के अनुसार लक्ष्य अनुमानों को आवंटन को संशोधित करके निश्चित पंचवर्षीय योजना की कठोरता को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या, जो अगली पंचवर्षीय योजना है हमारी, तो अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो हमारी कौन सी है, 6th 5 ईयर प्लान। कौन सी है, 6th 5 ईयर प्लान। जो 6th 5 ईयर प्लान आई वो कब आई, 1980 से 1985। 1980 से 1985 में आई। यह रोलिंग प्लान को त्यागने के बाद शुरू हुई। आर्थिक ऊपरीकरण इसमें रखा गया। लक्ष्य क्या था, राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ये सवाल पूछा, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, गरीबी कम करना, ये सारी की सारी इसमें थी। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय आय कृषि और विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे कहा गया नाबार्ड बैंक। कौन सा बैंक, नाबार्ड। तो जो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1982 में हुई थी। नाबार्ड बैंक ये रहा, 1982 में हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं क्या, कि आर्थिक जनसंख्या रोकने के लिए परिवार नियोजन का भी विस्तार इसी में ही किया गया। अब अगर मैं बात करता हूं इसका टारगेट क्या था, तो इसका टारगेट था, क्या था टारगेट, इसका टारगेट था 5.2, मिला कितना, 5.7। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी 7 5 ईयर प्लान। अगर 7 5 ईयर प्लान की बात करता हूं तो जो 7 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक आया, 1985 से 1990 तक आया, ठीक है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, राजीव गांधी। प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों को उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, बड़ा उत्पादन, रोजगार सृजन के लिए दिया गया। अब इसमें देखो 2-3 चीजें हैं, जैसे लक्कड़वाला समिति द्वारा गरीबी की माप भी इसमें की गई। आदर्श वाक्य क्या था इसका, भोजन, कार्य और उत्पादकता। ये कौन सी का था, 7 पंचवर्षीय योजना का क्या था, भोजन, उत्पादक और कार्य, या भोजन, कार्य और उत्पादकता, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू योजना 1989 में, नेहरू योजना 1989 में, ये सब इसी के। ये सेबी की स्थापना 1988 में हुई, ठीक है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में। ये सवाल कई बार पूछा है, स्पीड पोस्ट की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो कौन सी में हुई, 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, ठीक है। टारगेट 5.0 अचीव हुआ कितना, 6। कितना हुआ, 6। प्रति व्यक्ति आय दर भी हमारी इसमें आकर क्या हो गई थी, बढ़ गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या, एनुअल प्लान। अब आया क्या, इसके बाद एनुअल प्लान आया। जो एनुअल प्लान आया वो एनुअल प्लान था क्या, तो 1990 1992 में क्या आया, हमारा एनुअल प्लान आया। और एनुअल प्लान के तहत जो है ये कितने वर्ष का था, तो 2 वर्ष का। कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। अब इसी बीच उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इसकी स्थापना हुई कब, 1991, 1991 भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को भी संकट का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट अगर बात करें कि 8 5 ईयर प्लान, कौन सा, 8 5 ईयर प्लान। जो हमारा 8 5 ईयर प्लान है वो लगभग
एक वीडियो में हम पूरी पंचवर्ती योजना खत्म कर रहे हैं, ध्यान रखना। इतनी बेहतरीन तरीके से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड करे, और सारी की सारी एक पीडीएफ इस हिसाब से डिजाइन करी है कि बालक कहता है कि हमने पंचवर्ती योजना पढ़ ली मगर हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे। अगर इस पीडीएफ को पढ़ लोगे, इस वीडियो को पूरी को देख लोगे, कोई से भी कैसा भी एग्जाम हो, इससे सारे से सारे पॉइंट तुम्हारे कवर हो, ठीक है। और यूपी पुलिस में तो बेहतरीन, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिएगा, 8 5 ईयर प्लान, 8 5 ईयर 1992 से 1997 पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की थी। उद्योगों को आधुनिकीकरण 8वीं योजना में मिला, ठीक है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ये सवाल कई बार पूछा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्ती योजना के तहत की गई? तो 8वीं के तहत की गई, 8वीं के तहत की गई। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी की कमी करना, ये काम था इसका, ठीक है। अब है हमारा 9 5 ईयर प्लान, कौन सा है? 9वीं पंचवर्तीय योजना। कब से कब तक बनी? 1997 से 1997 से 2002 तक हमारी क्या थी? 9वीं पंचवर्ती योजना थी। कौन सी? 9वीं पंचवर्ती योजना थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनी, यह 50 वर्षों के बाद आई। कितने वर्षों के बाद? 50 वर्षों के बाद आई। यह योजना का उद्देश्य देश की गुप्त अज्ञात आर्थिक क्षमता का उपभोग करके आर्थिक और विकास का करना था। जनसंख्या नियंत्रण 9 में, गरीबी में कमी 9th में, कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर रोजगार सर्जन करना, गरीबों के लिए भोजन और पानी की उचित उपलब्धता करना, प्राथमिक स्वास्थ्य और देखभाल सुविधा करना, देश के सभी बच्चों को प्राथमिकता और शिक्षा देना, SC ST OBC का सशक्त बनाना और कृषि में आत्मनिर्भरता का विकास करना। ये सब कौन सी के प्लान था? 9वीं पंचवर्ती योजना का प्लान था। अब है हमारी 10वीं पंचवर्ती योजना, 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान की अगर बात करता हूं, अगर 10th 5 ईयर प्लान की बात करता हूं, तो 10th जो 5 ईयर प्लान है उसका उद्देश्य क्या है और किसने ये बनाई है? तो ध्यान देंगे, 10th 5 ईयर प्लान उद्देश्य प्रतिवर्ष वृद्धि हासिल करना, प्रतिवर्ष वृद्धि हासिल करना। और कब से कब तक? 2002 से 2007 तक ये इंक्लूड रखी। 2007 तक 5% कमी गरीबी दर में, ठीक है। अगर बात करूं क्या कि भैया लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को उपलब्ध कराना, 10th पंचवर्ती योजना। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना, सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की गई। लक्ष्य वृद्धि थी 8.1, वास्तविकता वृद्धि प्राप्त हुई कितनी? 7.6। सेकंड लास्ट अगर बात करेंगे कौन सी? 11 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्तीय योजना, 11वीं पंचवर्तीय योजना। अगर 11वीं पंचवर्तीय योजना की बात करते हैं, जो हमारी 11वीं पंचवर्तीय योजना, तो कब से कब तक चली? 2007 से 2012 तक। 2007 से कब तक? 2012 तक। तो किसकी सरकार में? मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और अगर बात करें 500 बिलियन के निवेश लक्ष्य के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसमें आर्थिक औसत विकास दर 7.7 से 9.0 करना, ठीक है। नेक्स्ट है तीव्रतम समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया। शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2009 में प्रस्तुत हुआ, इसी में 2010 में क्या हो गया? लागू हो गया। पर्यावरण में स्थिरता आई 11 5 ईयर प्लान में। और कृषि उद्योग एवं सेवाओं में विकास दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% रखा गया। कुल प्रजनन दर घट के 2.1% हो गई। और 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया। तो सवाल पूछता है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कौन सी पंचवर्ती योजना में? तो 11वीं में। कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाया गया। कृषि विकास दर को कितने परसेंट तक बढ़ाया गया? 4% तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्या? लास्ट 12th 5 ईयर प्लान। जो हमारी 12th 5 ईयर प्लान है वो हमारा क्या है? ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान। तो 12th 5 ईयर प्लान की अगर बात करता हूं, तो जो 12th 5 ईयर प्लान है, जो 12th 5 ईयर प्लान है, उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोलेंग सिंह अहुल बोलिया, ठीक है। अंतिम विकास लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया। गैर कृषि क्षेत्रों में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करना, ठीक है। स्कूल नामांकन के लिए और सामाजिक अंतर को दूर किया गया। जो 0 से 3 वर्षों में बच्चों को कुपोषण कम करना रखा। सभी गांवों में बिजली पहुंचाना, 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचाना, 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल देना और कृषि में वार्षिक वृद्धि दर 4% रखना। ये हमारी कौन सी थी? 12th मतलब 12वीं पंचवर्तीय योजना। तो मैंने टोटल 12 की 12 जो पंचवर्तीय योजना थी उनके बारे में बता दिया, उनके सन बता दिए, कौन प्रधानमंत्री जी बता दिए, उनमें जो जो क्वेश्चन आए हैं वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये टॉपिक पंचवर्तीय प्लान पुलिस के लिए तो बेहतरीन है और कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव उसके लिए बेहतरीन टॉपिक है और इसे मैंने एक वीडियो में ही निपटा दिया। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे स्टडी विद नमन
विद नमन, स्टडी विद नमन टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी टॉपिक है, मैंने कहा था मैं कल से शुरुआत कर दी मैंने, तो मैं पहली वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी आज, और इसी को देखेगा और इधर नोट करिएगा या पीडीएफ वहां से उठा लीजिएगा, जो भी करना है बहरहाल इसे पूरा का पूरा पढ़कर जाइएगा। एक क्वेश्चन भी गलत आपका पंचवर्ती योजना में नहीं होगा। चलिएगा आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।